की खबर है। बोर्ड बैठक शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ, बवाल काटा गया। निर्दलीय पार्षद नरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्षदों के साथ हंगामा किया है। अपने वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से जमकर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। सभापति, उपसभापति और आयुक्त के सामने धरने पर बैठ गए। तरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, 14 महीने के बाद नगर परिषद की बोर्ड की बैठक और उसमें हंगामा, वजह? जी बिल्कुल, यह लंबे समय के बाद झालावाड़ नगर परिषद की बोर्ड बैठक आज शहर के अंबेडकर भवन में चल रही है। और बोर्ड बैठक शुरू होते ही नगर परिषद के निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया है। यहाँ पर पार्षद जो है, निर्दलीय पार्षद और कांग्रेसी पार्षद, वे अपने वार्डों में विकास कार्य नहीं करवाए जाने, शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था और रोशनी की बिगड़ी हुई हालत को लेकर खासे नाराज हैं। तो साथ ही जो शहर में जो लगातार अतिक्रमण बढ़ रहे हैं और कई अन्य जो अव्यवस्थाएं, उनको लेकर वे जमकर रोष जता रहे हैं। सारे मामले में निर्दलीय पार्षद जो है वो अपने साथियों के साथ नगर परिषद सभापति, उपसभापति और आयुक्त के सामने ही धरने पर बैठे हुए हैं। और क्या अभी भी धरना चल रहा है? क्या कहना है इन पार्षदों का, कब तक धरना जारी रहेगा? जी, पार्षदों का यह कहना है कि आज नए एजेंडे के तहत ये बोर्ड बैठक लंबे समय के बाद हो रही है, लेकिन जो पिछली बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव लिए गए उन पर ही अब तक अमल नहीं हो पाया है। तो साथ ही शहर में जो अतिक्रमण बढ़ रहे हैं और जो वाहनों की खरीद सहित अन्य जो नगर परिषद की खरीद और टेंडर के जो मामले हैं, उन मामलों को लेकर भी पार्षदों में खासा रोष है। सभी का कहना है कि इन सारे मामलों में जो पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। ठीक है तरुण, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। करीब 4:30 बजे मानसरोवर सेक्टर 12 आएंगे। श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। साथ ही जल जीवन मिशन को लेकर अधिकारियों के साथ 5 बजे महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। और देखिए, भजनलाल सरकार का पहला बजट कल आने वाला है। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट को पेश करेंगी। पूर्णकालिक बजट ना होकर ये लेखानुदान होगा। राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र ये लेखानुदान होगा। और 20 साल में पहली बार राजस्थान में आप इतिहास बनते देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते हैं, चाहे अशोक गहलोत हो या वसुंधरा राजे। अब बजट में क्या होगा जरा ये भी समझ लीजिए। नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने को लेकर कमेटी बनाई जा सकती है। चिरंजीवी सहित कई योजनाओं के नाम बदले जाने तय हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का नाम नया हो सकता है। कर्मचारियों की पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने की भी घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोक लुभावन घोषणाओं के आसार भी नजर आ रहे हैं। 22 साल बाद वित्त मंत्री लेखानुदान पेश करेंगी। तो भजनलाल सरकार का पहला बजट कर पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और 20 साल में ऐसा पहली बात होगा कि स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री बजट पेश करती नजर आएंगी, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं नजर। अब बजट में क्या कुछ हो सकता है, दरअसल इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। हालांकि ये एक लेखानुदान है, पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। लिहाजा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोक लुभावन घोषणाएं भी हो सकती हैं। साथ ही कई ऐसी योजनाएं जो पिछले सरकार में आपने चलती हुई देखी हैं, चाहे मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना हो, नाम बदले जा सकते हैं। और साथ ही जो बहुत बड़ी मांग आम जन की भी रही है कि वैट कम होना चाहिए पेट्रोल डीजल पर, उसको लेकर कमेटी बनाई जा सकती है। तो प्रदेश की भजनलाल सरकार का कल पहला लेखानुदान पेश होगा और लेखानुदान को वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करेंगी। लेखानुदान बजट से युवाओं की क्या अपेक्षा है, इसके अलावा रोजगार और स्किल को लेकर युवाओं का क्या कहना है, इसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष हादीश ने युवाओं से बातचीत की है। देखिए आप।
प्रदेश में भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान बजट पेश होने वाला है। ये बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी पेश करने वाली है। इस बजट से हर वर्ग की क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं हैं, ये बात हम कर रहे हैं और हम युवाओं से पूछते हैं कि उन्हें रोजगार के अवसर कितने मुहैया हो पाए हैं या फिर उनके लिए बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या जो है वो बनकर के खड़ी है। किस तरह से सरकार से वे अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं। यूथ के लिए सबसे बड़ा रोजगार का विषय रहता है। क्या मानते हैं आप, कितना काम हुआ है और जो लेखानुदान या फिर बजट जो रहेगा उसमें आप किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? जी देखिए, अपेक्षाएं तो बहुत हैं। युवाओं को सबसे ज्यादा सरकार से ही अपेक्षाएं रहती हैं और उसी पे निर्भर रहते हैं। लेकिन सरकारों को जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो नौकरियां निकालनी चाहिए, साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना बहुत आवश्यक हो गया है। देखिए सर, कई सारी भर्तियां होती हैं, शिक्षक भर्ती है, रीट की भर्ती है। तो सरकार को क्या है कि बजट में घोषणाएं तो करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि घोषणाओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। बजट में घोषणा होती है लेकिन वो भर्तियां कभी पूरी नहीं हो पाती। अब जैसे कि रीट भर्ती है, हर साल निकालनी चाहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड की भर्ती है, उसके अभी तक नियम संशोधन नहीं हो रहे थे। तो कई सारी भर्तियां हैं, हर साल भर्तियां निकाले, भले ही वैकेंसियां कम निकाल दे, लेकिन कम से कम रोजगार अगर हर साल मिले, हर साल वैकेंसी निकले, तो अभ्यर्थी जो एक तैयारी करता है तो वो जिस मानसिक पीड़ा से गुजरता है ना, वो उसकी एक मानसिक पीड़ा कम होगी। मानसिक पीड़ा कम हो। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।